हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 और उसका टॉपिक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें 7 पॉइंट्स हैं। चलिए अब पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट of this topic is management is goal oriented process. Management एक goal oriented process है। That means management का एक goal होता है और वो process जो होती है management किस लिए की जाती है, ताकि हमारा जो goal है वो हम पूरा कर पाएँ। For example, if we host a party, so our aim is that party अच्छे से हो, और पार्टी आपने करी तो उसके जो डेकोरेशन है एंड सर्विस है, आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं, वो सब उसका मैनेजमेंट है। कैसे केक कटिंग करनी है उस पार्टी में, कैसा ड्रेस कोड होगा, एवरीथिंग इज़ योर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। इसके अंदर का हम पढ़ते हैं अभी। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ सेट ऑफ बेसिक गोल्स which are basic reason for its existence। एक ऑर्गेनाइजेशन के पास एक सेट ऑफ बेसिक गोल्स होते हैं जो उसका एक बेसिक रीज़न है उसकी एग्जिस्टेंस का। दीज शुड बी सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड। और ये गोल्स जो होते हैं वो सिंपल होने चाहिए और क्लियरली स्टेटेड होने चाहिए। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट गोल्स। हर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट गोल्स होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका काम कुछ और है तो उसका गोल कुछ और होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल द गोल ऑफ अ रिटेल स्टोर मे बी टू इंक्रीज सेल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक रिटेल स्टोर का गोल क्या होगा, उसकी सेल्स को इंक्रीज़ करना। But the goal of Spastic Society of India is to impart education to children with special needs। पर गोल जो होगा स्पेस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का वो होगा एजुकेशन इम्पार्ट करना उन बच्चों को जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं। एंड मैनेजमेंट यूनाइट द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशंस टूवर्ड अचीविंग दीज गोल्स। क्या मैनेजमेंट यूनाइट करता है, इकट्ठा करता है एफर्ट्स का, डिफरेंट इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को इकट्ठा करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ताकि वो अपना गोल अचीव कर पाएँ। इस पॉइंट से हमने जाना कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। एक ऑर्गेनाइजेशन के पास सेट ऑफ बेसिक गोल होते हैं जो उसके बेसिक रीज़न है उसके एग्जिस्टेंस का। गोल होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए एकदम, और क्लियरली स्टेटेड होने चाहिए जो एकदम समझ आ जाए बोलते ही। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट गोल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है रिटेल स्टोर का गोल क्या होगा, इंक्रीज़ करना सेल्स को। बट गोल स्पेसिफिक सोसाइटी का क्या होगा, एजुकेशन इम्पार्ट करना जो बच्चे स्पेशल नीड वाले हैं। और मैनेजमेंट इकट्ठा करता है एवरी इंडिविजुअल के एफर्ट को in the organization towards achieving these goals। Second point is management is all pervasive। Management is all pervasive। pervasive word जो है आज आपने पहली बार पढ़ा होगा अभी 12th में। pervasive word है everywhere। आपके 12th के बिजनेस स्टडीज़ में कुछ ऐसे कीवर्ड्स आएंगे जो आपने सुने नहीं होंगे और आपको समझ नहीं आएंगे, तो आप उन वर्ड्स को अच्छे से समझिए और एक डायरी में नोट कर लीजिए, ताकि क्योंकि ये पूरी बुक में कहीं ना कहीं ये वर्ड्स हर पॉइंट में आ जाते हैं। तो मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव, दैट मीन्स मैनेजमेंट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। इसका मतलब है एवरीवेयर, परवेसिव का मतलब एवरीवेयर होता है। ये अंदर के पॉइंट्स पढ़ते हैं। द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल। तो एक्टिविटीज़ जो भी इन्वॉल्व होती हैं मैनेज करने में एक एंटरप्राइज को, वो कॉमन है हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो। एक पेट्रोल पंप
को भी उतना मैनेज करना पड़ता है जैसे कि एक हॉस्पिटल और स्कूल को। वह लिखा है अ पेट्रोल पंप नीड्स टू बी मैनेज एज मच एज अ हॉस्पिटल और स्कूल. व्हाट मैनेजर्स डू इन इंडिया, द USA, जर्मनी और जापान इज़ द सेम. ओके, हाउ दे डू इट मे बी क्वाइट डिफरेंट. वो कह रहा है कि एक पेट्रोल पंप को उतना ही मैनेज करना पड़ता है जैसे कि एक हॉस्पिटल और स्कूल को. बट व्हाट मैनेजर्स डू इन इंडिया, द USA, जर्मनी और जापान इज़ सेम. हाउ दे डू इट मे बी क्वाइट डिफरेंट. जिस तरीके से वो करते होंगे वो डिफरेंट हो सकता है. द डिफरेंस इज़ ड्यू टू डिफरेंसेस इन कल्चर, ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री. और जो भी डिफरेंस है वो किस वजह से है? कल्चर के डिफरेंसेस की वजह से, ट्रेडिशन में जो डिफरेंसेस हैं, हिस्ट्री में जो डिफरेंसेस हैं. ठीक है, तो इसमें ये बात हो रही है कि इंडिया में कैसे मैनेजमेंट है और USA, जर्मनी और जापान. वो बता रहे कि हर जगह सेम ही है बट उनके मैनेजमेंट का तरीका अलग हो सकता है और वो तरीके इसीलिए अलग हैं. द डिफरेंस इज़ ड्यू टू डिफरेंसेस इन कल्चर, ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री. सो ये पॉइंट बहुत ईजी है. मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल. मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है. मैनेजमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी दैट हैज़ 3 मेन डायमेंशंस. मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है. मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है जिसकी 3 मेन डायमेंशंस हैं और वो है मैनेजमेंट ऑफ वर्क. पहली है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरी है मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड तीसरी है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. और मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल को मैनेजमेंट इज़ मल्टी फेसेटेड कॉन्सेप्ट भी कहते हैं. कहीं कहीं किसी आपको क्वेश्चन में आ जाता है अलग तरीके से कि एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ मल्टी फेसेटेड. तो आप ये याद कर सकते हैं कि मल्टी डायमेंशनल वाला ही मल्टी फेसेटेड, उसी को कहते हैं मल्टी फेसेटेड. सो इसलिए मैंने ये यहाँ पे लिख दिया है. सो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, इसमें है ऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सब वर्क. सारी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं कोई ना कोई वर्क की परफॉर्मेंस के लिए. इन अ फैक्ट्री अ प्रोडक्ट इज़ मैन्युफैक्चर्ड. एक फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. एंड इन अ गारमेंट स्टोर अ कस्टमर नीड इज़ सेटिस्फाइड. एक फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है मगर एक गारमेंट स्टोर में एक कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई किया जाता है कि कस्टमर जो मांग रहा है उसको वो दिखाया जाए, उसको वो दिया जाए. एंड इन अ हॉस्पिटल अ पेशेंट इज़ ट्रीटेड. एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट को ट्रीट किया जाता है. तो मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स दिस वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड एंड असाइन द मीन्स टू अचीव इट. तो मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट का क्या रोल है? मैनेजमेंट ट्रांसलेट करता है इस वर्क को इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव, कि गोल्स टू बी अचीव, गोल्स, ठीक है, एंड असाइन द मीन्स टू अचीव इट. और असाइन करता है द मीन टू अचीव इट. दिस इज़ डन इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व. और ये कैसे, किस टर्म में किया जाता है? प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व, डिसीजंस टू बी मेड, जो डिसीजन लेने हैं, प्लान्स टू बी एस्टैब्लिश्ड, बजट्स टू बी प्रिपेयर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू बी असाइंड एंड अथॉरिटी टू बी डेलीगेटेड. ठीक है, तो क्या बताया गया मैनेजमेंट ऑफ वर्क में? कि हर कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है किसी न किसी काम के लिए. एक हॉस्पिटल में पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, एक गवर्नमेंट स्टोर में कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई किया जाता है, और एक फैक्ट्री में प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है. तो मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स दिस वर्क in terms of goals to be achieved and assign the mean to achieve it. And this is done in terms of problems to be solved, decision to be made, responsibilities to be assigned, budgets to be prepared, plans to be established and authority to be delegated. Second point इसका है, इसके अंदर मैनेजमेंट ऑफ पीपल. ह्यूमन रिसोर्सेज और पीपल आर एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटेस्ट एसेट. मैनेजमेंट ऑफ पीपल में क्या है कि ह्यूमन रिसोर्सेज और पीपल एक ऑर्गेनाइजेशन के सबसे बड़े एसेट हैं. क्योंकि अगर लोग नहीं होंगे, इंसान नहीं होगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में फिर है ही क्या. वो सबसे ज़रूरी है
ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि चलाने वाला इंसान ही है। सो ये सबसे बड़े ग्रेटेस्ट एसेट है और एक ऑर्गेनाइजेशन। डिस्पाइट ऑल डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल इज स्टिल अ मेजर टास्क फॉर मैनेजर। कि डिस्पाइट ऑल डेवलपमेंट्स, चाहे जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं टेक्नोलॉजी में, पर गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल, काम कराना लोगों से, अभी तक एक मेजर टास्क है मैनेजर के लिए। सो मैनेजिंग पीपल हैज़ 2 डायमेंशन, इसके अंदर भी 2 डायमेंशन है मैनेजिंग पीपल। सो इट इम्प्लाइज डीलिंग विद एम्प्लॉयज़ एज इंडिविजुअल विद डाइवर्स नीड्स एंड बिहेवियर। पहले पॉइंट में है कि ये इम्प्लाई करता है डीलिंग विद एम्प्लॉयज़ एज इंडिविजुअल, एम्प्लॉयज़ से कैसे डील करते हैं, इंडिविजुअल की तरह, उनके अलग अलग नीड्स को, उनके अलग अलग बिहेवियर से डील करना। सेकेंड, इट ऑल्सो मीन्स डीलिंग विद इंडिविजुअल एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, और इस इट ऑल्सो मीन्स एज डील करना इंडिविजुअल से ग्रुप ऑफ पीपल की तरह भी डील करते हैं। तो इसमें भी यही बोला मैनेजमेंट ऑफ पीपल में कि एक ऑर्गेनाइजेशन के सबसे बड़े ग्रेटेस्ट एसेट क्या है, ह्यूमन। एंड चाहे कितनी भी डेवलपमेंट्स हो टेक्नोलॉजी में, बट गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल इज स्टिल अ मेजर टास्क फॉर अ मैनेजर। एंड मैनेजिंग पीपल की 2 डायमेंशन है इसके अंदर भी। पहले क्या है, इट इम्प्लाइज डीलिंग विद इंडिविजुअल विद डाइवर्स नीड्स एंड बिहेवियर, एंड सेकेंड वन इज इट मीन्स डीलिंग विद इंडिविजुअल एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, अब आते हैं हम इसके 3rd पॉइंट पे। अच्छा, अभी ये है नीचे, द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू मेक पीपल वर्क। मैनेजमेंट का टास्क क्या है कि लोगों से काम कराना टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ्स इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इररिलेवेंट। तो मेनली इस पॉइंट का एक इस निचोड़ इस पॉइंट में है कि एक मैनेजमेंट, द टास्क ऑफ मैनेजमेंट का टास्क क्या है कि लोगों से काम कराना ताकि उनका गोल अचीव हो पाए, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो पाए। कैसे? बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ्स इफेक्टिव, उनकी स्ट्रेंथ को और इफ़ेक्टिव बनाना, और जो उनकी वीकनेस है उनको इररिलेवेंट करना। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन इसके 3rd पॉइंट पे आ जाते हैं। नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज़ सम बेसिक प्रोडक्ट और सर्विसेज टू प्रोवाइड इन ऑर्डर टू सर्वाइव। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में क्या है कि नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन, नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, नो मैटर, पर उसके पास एक बेसिक प्रोडक्ट और सर्विसेज होती है प्रोवाइड करने को, इन ऑर्डर टू सर्वाइव, जीने के लिए, एक अपना खर्चा चलाने के लिए। सो दिस रिक्वायर्स अ प्रोडक्शन प्रोसेस, और वो रिक्वायर क्या करता है, एक प्रोडक्शन प्रोसेस विच एंटेल्स का मतलब क्या होता है, इन्वॉल्व्स, जो इन्वॉल्व करता है द फ्लो ऑफ इनपुट मटेरियल एंड द टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन दिस इनपुट इनटू डिज़ायर्ड आउटपुट फॉर कंजप्शन। तो एक ये प्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व करता है जिसमें क्या होता है, ये इनपुट मटेरियल का फ्लो होता है एंड द टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है ट्रांसफॉर्म करने में, ये इनपुट से एक डिज़ायर्ड आउटपुट में बनाने के लिए फॉर कंजप्शन। दिस इज़ इंटरलिंक्ड विद बोथ द मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्क, और ये जो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन है ये दोनों से ही इंटरलिंक्ड है। किससे? मैनेजमेंट ऑफ वर्क से भी और मैनेजमेंट ऑफ पीपल से भी। तो इसमें भी क्या था, वो पहले कह रहा है कि नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन, नो मैटर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके पास एक बेसिक प्रोडक्ट और सर्विस होते हैं प्रोवाइड करने के लिए, in order to survive this requires a production process which entails the flow of input material and the technology for transforming this product into desired output for consumption. This is interlinked with both the management of work and management of people. 4th point है आपका, management is continuous process. So management is continuous process. मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज़ अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शंस। क्या है प्रोसेस जो है मैनेजमेंट की, वो एक सीरीज़ है कंटिन्यूस कंपोजिट, और एक सीरीज़ है टास्क की, ठीक है, जिसमें कि कंटिन्यूस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लानिंग हो गया आपका, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है।
and these functions are simultaneously performed by all managers all the time. और ये functions simultaneously लगातार परफॉर्म किए जाते हैं मैनेजर्स के द्वारा पूरे टाइम. You may have observed that सुहासिनी at FabMart performs. ये तो आपका ये स्टोरी आ गया पीछे. इसके आगे देखते हैं. इसमें आप लास्ट पॉइंट यहाँ से मार्क कर लेना. द टास्क ऑफ अ मैनेजर कंसिस्ट ऑफ ऑनगोइंग सीरीज ऑफ फंक्शन. लास्ट में पॉइंट है, इसी को आपको याद करना है. बीच में सुहासिनी वाली जो स्टोरी दे रखी थी उसको नहीं. टास्क मैनेजर का क्या टास्क है कि एक ऑनगोइंग सीरीज ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करना. तो इस वाले पॉइंट में भी आपका क्या था कि मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है. प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट क्या है? एक सीरीज ऑफ कंटिन्यूस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शन. जैसे कि ब्रैकेट में आपको लिख लेना है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. एंड दीज फंक्शंस आर साइमल्टेनियसली परफॉर्म बाय मैनेजर्स ऑल द टाइम. ये पूरे टाइम परफॉर्म किए जाते हैं मैनेजर्स के द्वारा. एंड उसके बाद आपको क्या लिखना है? द टास्क ऑफ अ मैनेजर कंसिस्ट ऑफ ऑनगोइंग सीरीज ऑफ फंक्शंस. ठीक है, ऑनगोइंग सीरीज ऑफ फंक्शंस. उसके आगे के पॉइंट नेक्स्ट क्लिप आप देखना, पार्ट 2 इसका. ओके, थैंक यू, बाय बाय.